हाँ जी, ये हैं अक्षय अय्यर, हेलो। जिससे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और ये हैं वो मेरी जानकारी में वन ऑफ द बेस्ट पेरेंट, जिनके दोनों बच्चे आईआईटी में हैं अभी। और मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं इनको 4-5 सालों से जानता हूँ आई थिंक, और मे बी मोर, 5-7 साल हुए हैं। और अभी छोटू हमारा गया है अभिषेक अय्यर, आईआईटी पलक्कड़। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ना, ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई करके आईआईटी जाता है, बट मैं पिछले 25 साल से हूँ, मुझे पता है कि बच्चा पढ़ाई करता है, माँ बाप पीछे रह करके बिना फ़ोटो फ्रेम में आए जो काम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचती ही नहीं। मुझे पता है कि बच्चा हीरो होता है, बच्चा काम करता है, लेकिन बैकग्राउंड में जो दो सुपर हीरो काम करते हैं ना, उनके बारे में भी बहुत जानना ज़रूरी होता है। तो आई एम लकी कि मैं दोनों से मिल रहा हूँ और जानना चाहता हूँ कि अपना छोटू, ये तो अभी आईआईटी बॉम्बे से निकल करके क्या कर रहा है भाई तू अभी? अभी हायर स्टडीज चल रहा है। ओके। तो न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। ओके। और क्या लाइफ में क्या प्लान है अभी? इसके बाद तो मुझे स्टार्टअप करना है। तो अच्छा, अभी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव अ नाइस आइडिया, आई एम वर्किंग ऑन, आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट। कुछ एआई में तू बोल रहा था कि कुछ करने वाला है? हाँ, आई एम बेसिकली ट्राइंग टू फिगर आउट द बेस्ट वे टू इनकॉर्पोरेट एआई एजेंट्स इनटू द वर्कफोर्स। उसे कि क्या? अभी जो बहुत बोरिंग जॉब्स होते हैं, जो मतलब ह्यूमंस के लायक ही नहीं है, मतलब अच्छा। वही सेम चीज बार 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 करना पड़ता है, ये सब चीजें, और ये बहुत ज्यादा परसेंटेज में है। ओह। लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी एसेंशियल टू रन द वर्ल्ड एंड पीपल डू इट ऑन मिनिमम वेजेस। ओह, तो ये सब चीज अगर ऑटोमेट हो जाए, एआई कैन डू दैट, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तुम्हारे मुंह से सुन के कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आधा बात समझ में आया है, जो कीवर्ड था वो समझ में आया कि ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। हाँ यार, वही जो जॉब करने जाते ऐसा हैं। करने की दुनिया चलाने लोग को काम कम करना पड़े, तो फिर सबका ही क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। अगर दुनिया इंसानों के बिना अच्छी तरीके से चल पा रहा है, तो सब इंसानों को दिन में 12 घंटा घिसने का जरूरत नहीं है। That's the अच्छा एक बार बताओ, idea behind it. एक बार बताओ, यही वो बच्चा रहा होगा जिसको पहली बार हॉस्पिटल में गोद में उठाया होगा और पहली बार आई या मम्मी पापा बोला होगा। आज इसके मुंह से सुन करके कैसा लगता है ये सब बातें? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो उसके इतने आइडियाज हैं, इतने प्लान्स हैं कि क्या करना है। ही इज वर्किंग एट इट वेरी हार्ड। उन्हें पहले बोलना पड़ता था कि अरे बेटा थोड़ा पढ़ाई कर ले, थोड़ा कम खेल लेना। अभी बोलना पड़ रहा है खाना खा ले, का काम थोड़ा कम कर, डू दिस। इज लाइक नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मैं ये करूँगा, उसके बाद अगली चीज़। और छोटू की जर्नी के बारे में बताइए, अभिषेक। अभिषेक, हाउ इजी, हाउ टफ ही वाज while it was prepare? quite difficult. Maybe Abhishek's basic problem was that COVID thing that happened to him. Because of the COVID years, he lost a little interest in studies. He was separated, isolated, away from school. घर पे बैठ के पढ़ाई से तो मन उब गया, हर चीज़ से मन उब गया frankly. पहली बार सब फेस कर रहा था, यस हाँ, करेक्ट। so वो थोड़ा तकलीफ हुई। Because of that उसका पढ़ाई पे से ध्यान चला। आप तो जानते हो सर, आपने उसको इतना मोटिवेट, इनफैक्ट सिखाने से ज़्यादा उसको मोटिवेट किया है, उसकी शायद ज़्यादा ज़रूरत थी। सो वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट समहाउ वो बेयर मिनिमम पढ़ा उसने, एंड ही मैनेज्ड टू गेट अ गुड इनफ रैंक विद सीएसई एट आईआईटी पालक्काड। सो वी आर सो ग्लैड अबाउट हिज जर्नी। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे भी एक पापा थे और ठीक ठाक स्ट्रिक्ट थे। मैंने बचपन में या जब भी पापा का नाम आता था तो मुझे लगता था कि पापा मतलब वेरी स्ट्रिक्ट। बट जिस टाइप से अभी आपने मुझे बताया कि अभिषेक यूज्ड टू से कि अगर मुझे, आप अपने मुंह से बताइए क्या बोलता था वो आपको? नहीं, एकदम प्यार से बोलता था कि पापा बहुत बोलोगे पढ़ाई करने के लिए, फिर तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा। आप कुछ नहीं बोलोगे तो शायद मैं सोचूंगा। सोचो, ये वो बच्चा इसलिए कह पाया कि आप इतना ईज दिए हो उसको ना, मतलब इट्स रियली रिमार्केबल। आई एम टेलिंग यू, आपको खुद ही नहीं पता कि आपने कितना बड़ा काम किया, जितना ईज दिया बच्चों को। ये मुझे देखा था आपके साथ जिस तरीके से वो बिहेव करता था प्यार से, मतलब ही वॉज वेरी फ्रेंडली विद यू एंड वाइस वर्सा। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की। नहीं, मुझे एक बोलना है सर जी, क्लासेस में प्रोफेसर्स बहुत होते हैं, करेक्ट करेक्ट। बट आपने जो दोस्त का काम किया ना, कि उसके लेवल पे उतर के जो आपने उसको मोटिवेट किया, उसको समझाया, वो माँ बाप नहीं कर पाए। वो श्रेय पूरा आपको जाता अरे है नहीं सर, कि उसके लेवल में उसको आपसे समझ में आया कि क्यों
पढ़ाई करनी है, क्या इम्पोर्टेंस है, एंड जो सरलता से आप शायद सिखाते थे वो शायद थोड़ा स्पेशल हो गया। थैंक यू सर, बट आई एम सेइंग ना कि इस बच्चे के साथ बहुत बच्चे पढ़ते थे। ये बच्चा जहाँ पहुँचा है उसका मेन कारण यही है, उन बच्चों के माँ बाप आप नहीं थे। बाकी तो बहुत सारे बच्चों को साथ मैं भी कॉमन था ना मेरे यहाँ भी तो बहुत बच्चे थे। तो यूनिक थिंग जो थी, यूनिक जो यूएसपी है ना, वो ये है। और मैं बोल रहा हूँ, कभी मेरी गवर्नमेंट अगर आई, मेरे हाथ में भारत रत्न हुआ, मैं मैम को दूंगा। माँ कैसी होती हैं ये इनसे बढ़िया मूर्त हो ही नहीं सकता। शी हैज़ बीन वेरी परसिस्टेंट बिहाइंड दीज टू। मतलब तुम दोनों को अगर मुझे कभी गुरुदक्षिणा देना हुआ, हंसो लड़के, अगर कभी देना हुआ तो मेरा एक ही गुरुदक्षिणा हुआ कि ये मैम को खुश रखना। सिर्फ मैम को नहीं, दोनों को, है ना। मैम का नाम मैंने कैटेगरिकली इसलिए लिया कि ये फ्रंट पे थे, जैसे बोलते हैं ना, फ्रंट लाइन वॉरियर। तो मेरी पहली और आखिरी गुरुदक्षिणा यही होगी कि ये दोनों खुश रहें। और आई थिंक इसके लिए तुम्हें बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं करना है। तुम लोग खुश रहो और इन तक सही मैसेज पहुँचे, दे विल बी ऑलवेज हैप्पी। ये सुंदर पेरेंटिंग जर्नी है। लोगों को लगता है कि ये किसी कोचिंग या टीचर के थ्रू बच्चे आईआईटी में जाते हैं। इट्स रियली नॉट करेक्ट। It's ambition and persistent work of parent, amazing parenting. It's an art of parenting, nothing else. I'm telling you. ये लोग कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता ही नहीं कि उन्होंने कुछ धमाका किया है, क्योंकि इनका डेली का काम है ये। हर रोज़ उठ करके दे डू नॉट, ऑब्वियसली इनके लिए कोई नौकरी नहीं है वो, है ना। ये इनका प्यार है। मतलब आज भी उस बच्चे के बारे में बताते बताते उनके चेहरे का हाव भाव, मैम का, मतलब चेहरे पे जो स्माइल आ रही है ना, वो तभी आ सकती है जब आप अपना तन मन धन से काम किए होते हो। मतलब अगर आपको ऑफिस में कोई बॉस पूछे कि अरे कैसा हुआ काम, तो वहाँ चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। इट जस्ट लाइक जॉब फॉर यू। यहाँ सबके चेहरे बता रहे थे, सब बैकग्राउंड में जा कर के वो सारी इमेजिनेशन पे जा चुके थे, सारी कहानियाँ फिर से जी रहे थे। तो ये रिज़ल्ट बच्चे जो भी अच्छा करते हैं, तू आज जहाँ भी है, बेस्ट आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। तो इनको खुश रखना, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। और कुछ जेई प्रिपरेशन वाले बच्चों के लिए बता कुछ। जेई प्रिपरेशन पहले मैं थोड़ा लाइफ के बारे में बताता हूँ। हाँ। कि ऐसा कुछ ढूंढो जो करने में तुम्हें मजा आए, जो करने में तुमको काम जैसा नहीं लगे। बिकॉज वंस यू फाइंड समथिंग विच यू डोंट लुक एट एज वर्क, नो वन इन द वर्ल्ड कैन बीट यू एट इट। करेक्ट। तो एंड उसमें फिर मेहनत भी ऐसा मक्खन जैसा फ्लो होगा ना, ऐसा इट वोंट बी एफर्ट एनीमोर, इट विल जस्ट बी यू विल बी हैविंग फन डूइंग दिस। सो फाइंड समथिंग लाइक दैट इन योर लाइफ। हाउ टू फाइंड दैट? ट्राई आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। Okay. तो अंडरग्रेड में हमारे इंडिया में जेई का जो प्रेप होता है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स का समझ मिलता है, मैथ्स का समझ मिलता है, केमिस्ट्री का समझ मिलता है। ऐसा इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। मतलब उसमें अच्छे से ध्यान दो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बी क्यूरियस, आस्क क्वेश्चंस, इंटरेस्ट लेके पढ़ो और फिर दुनिया को वो लेंस से देखो। So do that in your 11th and 12th. After that, when you get into college, which hopefully is IIT, explore a lot of courses, learn as much as you can from different places. And once you do enough, a wide enough exploration, you will find what you like. ग्रेट। तुम्हारे गाने गुरु बहुत बहुत फेमस हो रहे हैं और मैं तो आज पागल हो गया तुम्हारा गाना पूरा सुन करके, विद ऑल दो यू नो जो सिस्टम था उसके साथ। मतलब क्लास में तो मैंने तुमसे सुने हैं, बट इतना बढ़िया गाते हो गुरु, इतना बढ़िया गाते हो। तुम इसको भी अपना साइड बाय साइड प्रोफेशन बना सकते हो। और मुझे याद है पप्पा कम बोलते हैं, बहुत बार जब तुम क्लास आते थे ना, तो पीछे से डब्बा लेके कोई आता था याद है ना? इनको याद भी नहीं कि उन्होंने कितने सारे काम किए हैं, सब भूल गए हैं। और मेनी टाइम ड्राइवर इज़ ऑन द वे, ही इज़ कोऑर्डिनेटिंग, यू नो। तो आई हैव ऑल दोज मेमोरीज। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि पेरेंट, क्योंकि ये लोग करके भूल जाते हैं। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत किया तुम्हारे लिए। तुम लोग जो दोनों बच्चे जहाँ भी हो, जो भी कुछ कर रहे हो, दे आर एवरी टाइम यू नो प्राउड ऑफ यू बोथ। और मुझे लगता है किसी पेरेंट के लिए इससे बढ़िया रिटर्न नहीं हो सकता है। तो नहीं, बट क्रेडिट आपको भी जाता है सर, हमारे दोनों बच्चों का जो आईआईटी तक पहुंचे हैं। बिल्कुल आपने जो लेवल, जो मज़ा आया उनको आपके साथ पढ़ाई करने में, वो एक अलग लेवल का था। सो थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।